एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टू क्लास सिस्टर। सो आज मैं अपना सेकंड ब्लॉग बनाने वाली हूँ। सो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ ज्यूतिया की पूजा। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है ज्यूतिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू ऑल ऑफ यू हैप्पी ज्यूतिया। एंड आज मेरी मॉम की एक फ्रेंड के घर में ये पूजा रखी गई है। सो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। एंड मैंने भी ये जो पूजा है फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ देखने के लिए। चलिए आज आप लोगों को भी दिखाती हूँ एंड लेट्स एंजॉय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना सारा पानी भरा हुआ है। कल रात से ही बारिश हो रही थी, इतना सारा पानी भर गया। फिर भी हम लोग जा रहे हैं पूजा को देखने के लिए, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ना, तो ये फर्स्ट टाइम में तो मिस नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग जा रहे हैं, देखिए कितना सारा पानी भरा है, बारिश भी होती है साथ में। आराम से हो गया फिनिशिंग ऑफ द तो हम लोग आ गए हैं अपनी मॉम के फ्रेंड के घर। सो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी रहता है। सो चलिए आइए दिखाते हैं। हेलो हाय। जूम आउट करना यहाँ पे डेकोरेशन। सो देखिए मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ये पूजा। सो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कथा। सो आप लोग भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब पढ़ने में और सुनने में भी। सुत जी से पूछा, हे सुत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतमी जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास व्रत ने तपसा, ये वाला पेज इधर से ना, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। धनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतमी जी बोले, आपसे मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतमी जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रौपद पुत्र अश्वत्थ माता के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवंचन बोलने वाला, सत्यचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदृढ़ हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता था। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा।
जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाया खंड खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंड फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवोनियो, मैं तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मनार वाले राजा ने कहा, हे पक्षी राजा, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है स्वया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करके कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धोमी ने कहा कि पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण समाप्ति से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मृत्यु भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही यत्रलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कल्याणी है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, समाप्ति से रहित और उदायती की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तही विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में प्राण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पुत्रवती विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलिषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुनो लिया और अपनी सखी स्त्रियां को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर शियारीन ने भी व्रत किया। चिल्ली है, चिल्ली 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 है सियारा। अच्छा, फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई
अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी। उसे भूख लग गई और वह उसी समय स्वर से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिमनी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिलनी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग यानी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री को भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के युद्ध किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्र के पूर्ण बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वे 8वें सिर बेशक कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मित हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिलनी थी और तुम शियालिनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से उसका कथा सुनाकर रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दीर्घ व्रत बतलाया। स्त्रियां निर्जीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। इति पंडित त्रिगुदेव नारायण पावपाठ कृत भाष्टी काशीहिता जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्त। द्वितीय माई की आती है इसमें जलाने तो जगदीश हरे जय जगदीश हरे हक जनों के संकट भक्त जनों के संकट जग में दूर करे। जय जगदीश हरे तुम्हारे दर पावे जय जगदीश हरे
हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जगदीश हरे तुम हो पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो सबके प्राणपति किस विनु विनु दया में किस विनु दया में तुमको मैं घूमती ओम जय जगदीश हरे दिन बंधु हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सो फ्रेंड्स पूजा हो गया खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। सो आप लोगों को ये पूजा कैसा लगा और जो मैंने अभी यहाँ पे कथा पढ़ा था फिर आरती भी की थी तो वो आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, आप लोगों ने भी शायद फर्स्ट टाइम देखा या फिर बहुत जल्दी किया नहीं। सो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताना। बाय।